सुनाओ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, अब देखिए 28 रुपए 45 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड लगातार ये स्टॉक सुस्ती में बना हुआ है। अगर आप देखें तो पेमेंट गेटवे में ये कंपनी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर उसका कोई फायदा हमें मिल नहीं रहा है। एक्विजिशन हो रहे हैं लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, इसको मल्टी बैगर बनने। सो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट है ये कंपनी, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 29% का रिटर्न बना हुआ है। अभी तो अगर आप देखें जिस प्राइसिंग से ये चलना स्टार्ट हुआ था, लमसम 21 रुपए के आसपास का प्राइस था, एंड वहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने 40 का हाई है, 42 का एक्चुअल में हाई है। अब वहां से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर ना करेक्शन हो चुका है। मोस्टली आपके सामने स्मॉल कैप और मिड कैप में हो चुका है, तो वो चीज पर भी रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी अगर आप देखें जिस प्राइस से हमने चलना स्टार्ट किया था उसके आसपास ही घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े प्राइसिंग पर हम बैठे हो। एंड रिकॉर्ड नंबर्स आए थे सितंबर के महीने में। आप देखेंगे Q2 के नंबर्स यहां पर सबसे बेस्ट निकल कर आए। सेल्स में तो जो हमें जंप देखने को मिला आज से पहले देखने को मिला ही नहीं। इस क्वार्टर में फर्स्ट टाइम है कि 4 डिजिट में नंबर जाते हुए नजर आए। 1017 करोड़ का यहां पर आपके सामने सेल्स निकल कर आई। बट फिर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है? अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ग्रो तो हो रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, इतना यहां पर ना फेवरेबल ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। ग्रोथ तो है, मतलब अगर आप देखेंगे सेल्स में ग्रोथ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। यही चीज यहां पर ना इसको तंग कर रही है, यही चीज प्रॉब्लम ला रही है। अदरवाइज सेल्स में आप कह ही नहीं सकते, डिसेंट नंबर्स यहां पर लगातार आ रहे हैं। एंड जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आए थे अब तक के हिस्टोरिक नंबर्स थे इस कंपनी। एंड नेट प्रॉफिट आप देखिए 47 करोड़ का निकल कर आया। यही तो बात है। बट यहां पर आपके सामने ना टैक्स भी ज्यादा पे किया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे 10 क्वार्टर से इधर ही यहां पर ना मतलब एकदम फ्लैट है। फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं, फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर यहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक नहीं बढ़ पाएगा, ये बात है। एक अच्छी चीज हो रही है तो एक खराब चीज भी उसके साथ चल रही है। खराब भी नहीं है बट इनलाइन चल रही है। बात ये है जैसे ही नेट प्रॉफिट में एक सॉलिड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, ये स्टॉक शायद रुकेगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ इसका जो बिजनेस है काफी यूनिक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आप देखें फिनटेक के अंदर जो काम है इनके वो बहुत ही यूनिक तरीके से है। आप देखेंगे मैंने आपको दिखाया था गो डैडी का जो पेमेंट गेटवे है वहां पर इन्फीबीम का यूज किया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। कई सारे जो फॉरेन बैंक्स है वो इनका यूज कर रहे हैं। हम बहुत पहले बात किए थे 20 रुपए पर, आपको याद हो, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ना मतलब डिटेल निकाल कर। तो वो सारी चीजें जो है समझ में आ रही थी। लग रहा था कि इन्फीबीम बनेगा, गया 42 पर लेकिन टिक नहीं पाया। एंड शायद इसी वजह से प्रोमोटर भी यहाँ पर ना कोई सॉलिड यहाँ पर आपके सामने होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। 27.43% ही होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, कोई ज्यादा तो है नहीं यहाँ पर। अगर आप देखें इसकी एक और जो एक सब्सिडरी है या कह सकते हैं एक इसी ग्रुप की साथ वाली कंपनी जो है वो लिस्टेड है, बट वहां पर भी आपके सामने ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। एक्विजिशन किया गया था मेरे ख्याल से उसका। एफआईएस भी यहाँ पर ना फीके पड़े हुए हैं लेकिन होल्डिंग अच्छी है 6.80%। लेकिन ग्रोथ के नाम पर अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर में कोई उछाल नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर कोई डिसेंट ग्रोथ नहीं आ पा रही है। अब जैसे एक्विजिशन की बात करें तो ये सभी ना आगे चलकर ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि क्या आप इनको जो है सॉलिड बना पाएंगे। बात इतनी सी आती है। Rediff.com का जब यहां पर एक्विजिशन किया गया हम एक्साइटेड थे, बट अभी तक क्या चल रहा है उसके अंदर कुछ पता नहीं। Rediff मनी प्लेटफॉर्म हुआ, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई Rediff.com को एक्वायर करने के बाद। Rediff एक जानी मानी यहाँ पर ना नाम हमें देखने को मिल जाता है। एक टाइम में इसका ना दबदबा था, बट उसके बाद यहाँ पर ना फेलियर यहाँ पर देखने को मिला था। क्या ये वापस से वही टाइम ला पाओगे? बात यहाँ पर ना यही आ जाती है। शायद यहाँ पर ना फाइनेंशियल बेसिस पर इसको यूज करने का यहाँ पर तरीका निकाला जा रहा हो Rediff.com को, तो ये एक बढ़िया बात निकल कर आ सकती है। अगर ये इसको बना लेते हैं तो डेफिनेटली एक यहाँ पर ग्रोथ लौट कर आएगी कंपनी के अंदर। यहाँ पर ये अच्छी बात है। 2020 में कार्ड पे टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किया गया, ये बेंगलुरु बेस्ड थी। उसके बाद इंस्टेंट ग्लोबल पे टेक, इसको भी एक्वायर किया गया 2018 में। तो ये सारा रहा है। डीआरसी सिस्टम आपके सामने लिस्टेड देखने को मिल जाती है। यस, डीआरसी सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आपको लिस्टेड देखने को मिल जाती है। शायद कुछ 20, 25, 30 के आसपास का प्राइस चल रहा होगा। अब फंडामेंटल बेसिस पर मुझे कोई यहाँ पर ना समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम हो।
क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको वैल्यू मिली ही नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो सेल्स के मुकाबले बिल्कुल ठीक मिल रहा है, बट ग्रोथ नहीं हो रही है स्टॉक के प्राइसेस में। ठीक है भैया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू चल रही है 12.92 रुपए। यहाँ पर इसका मतलब है 2.21 टाइम पर है, जो कि ठीक ठाक चल रहा है। बाकी पेटेक जो प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, काफ़ी सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 38.75 का देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई 380 का पी देखने को मिल रहा हो। तो आप जिस जगह पर हैं वो भले ही बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो अच्छी जगह है। एंड आपके सामने आ जाते हैं जो फिनटेक प्लेयर्स हैं। यहाँ पर पीवी फिनटेक, पेटीएम, इन्फीबीम, जेगल, ये सब आपके सामने आ जाते हैं। अब आप कहेंगे यार इनका तो काम अलग है और ये अलग है, लेकिन है तो फिनटेक के अंदर ही। हर कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये बात तो है ना। दूसरे का प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं ना, ये भी वही कर रहे हैं। दूसरे की जगह पेमेंट गेटवे है, इनका भी पेमेंट गेटवे है पेटीएम का, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिल जाती। बट यहाँ पर अगर आप देखें 2.21 टाइम पर है, तो ये एक ठीक ठाक जगह ही पर है। आप एकदम लोएस्ट पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रोथ आ गई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर ना स्टॉक के प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पूछो तो यहाँ पर ना लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। सब कुछ है आपके पास, बस अर्निंग पर शेयर में एक बार ग्रोथ लौट आई तो ये समझिएगा दिन दुगनी रात चौगनी का कहीं ना कहीं खेला हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक है। पेमेंट गेटवे में आप हैं ही बहुत पुराने, एंड उसके बाद कई सारी बैंक्स की यहाँ पर जो है ना आपका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है इनकी, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। आप देखिएगा इंटरनेट पर तो आपको समझ में आएगा। ऊपर से रेडिफ का एक्विजिशन अगर इसको बना डाला तो मतलब एक बेहतरीन वे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है इस कंपनी का। तो देखते हैं यहाँ पर भविष्य के लिए कैसा यहाँ पर रहता है। बट अभी जो प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो चीपेस्ट प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बात तो है। ये एक ना लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में आपका कोई भी यहाँ पर ना जगह है ही नहीं। तो ये बात है, शॉर्ट टर्म में आपको प्राइसेस इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, बट लंबे नज़रिया यहाँ पर रखना पड़ेगा। कोई अगर यहाँ पर रख रहा है, जो रिस्क विस्क है यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं है। हालांकि रिस्क तो है ही, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में हमेशा रिस्क चलता ही है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक टेक कंपनी है तो रिस्क हमेशा रहेगा, उसके फेलियर का रहता है। टेक्नोलॉजी कब कहाँ बदल जाती है पता नहीं चलता है। आज की डेट में जो एआई में नहीं है फील्ड में, वो उनका हाल देखिए क्या हाल है। ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस सर्ज नहीं कर पा रहे, गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फेसबुक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है ना, कुछ ऐसे ही हाल होता है। तो वो टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ हमेशा एक रिस्क रहता है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं रहता। आपने आपको बदल दिया बस सब कुछ सही रहता है फिर। तो ये बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका इस पैटर्न के हिसाब से 29 रुपये। अभी हाल फिलहाल में आपको 29 रुपये क्रॉस करना है। आप 50 डेमा के ऊपर आए हैं, बट 100 डेमा और 50 डेमा के बीच में फंस रहे हैं, राइट। 50 डेमा कहाँ पर है? 50 डेमा है आपका ये लमसम 27 रुपये पर, 27 रुपये और ये 29 रुपये, ये आपको क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो ये बात है, 27 रुपये एज अ सपोर्ट आपका काम आएगा। 29 रुपये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जिसको क्रॉस करना है। एंड अगर 29 के ऊपर टिक गए तो वापस से कहीं ना कहीं तेजी हो सकती है, एंड कुछ इस तरीके की रहेगी। तो ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में आपका कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। मूवमेंट मिल जाए तो प्ले कर लो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 25 रुपये। 25 रुपये में 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, और ये 2024 में 2-3 बार हुआ है। 4 जून का लो 25 रुपये, ये आपका यहाँ पर 2024 स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम 25 रुपये, एंड उसके बाद अभी यहाँ पर जो सपोर्ट लेकर ये घूमा है वो 25 रुपये से ही घूमा है। तो 25 रुपये इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये स्क्रीन पर है कोई चिंता की बात नहीं है। 25 रुपये जब तक है, कहीं ना कहीं एक अपसाइड ही हमें देखने को मिल सकती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए बड़ी देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।